इसलिए कि जो मायूस हो गया उसने कुफ्र की मंजिल में कदम रख लिया है। अजीज़ान ग्रामी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहुत सारे वाक़यात हैं मौलाए कायनात के। आप देखेंगे जो मैं दरार वाला वाक़या बयान करें, अरब का बहुत बड़ा बहादुर अपने ज़माने का अशजा तरीन शख्स जो है, उसने सुना कि मेरे आबा अजदाद को कोई अली था, उसने कत्ल किया है। किसी ने कहा कि तुम्हें पता है किसने किया? कहा अली ने किया है। कहा कौन है, कहाँ है, कैसे? कहा तो इस दुनिया से जा चुके हैं लेकिन उसकी कब्र मौजूद है नजफ में। कहा अच्छा वहाँ पर है, मुझे लेकर चलो। वो यहाँ पर आया। आने के बाद अपने जैसे अरब का आज भी दस्तूर है, जो बहादुर होता है वो रजस खानी करता है, शेर व शायरी में फला का बेटा हूँ, मेरे अंदर ये खसूसियात हैं, मेरे हर फ़न हर्ब ये हैं, फ़न जंग ये हैं, मेरे पास ये असूल हैं, ये चीज़ें हैं। सारी अपनी बड़ाइयाँ जो होती है वो करने के बाद रजस खानी करता रहा और मौला की शान में गुस्ताखी करता रहा। मौला की तरफ से मोहलत मिली, एक मर्द फिर नहीं माना, फिर गुस्ताखी शुरू की, फिर नहीं माना। 30 मरतबा जब वो हुआ, जब पूरा जो है वो गर्क हो चुका गुस्ताखी की मंजिल में, एक मरतबा 2 उंगलियां बरामद होती हैं और 2 उंगलियां बरामद होने के बाद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। अब जैसे 2 हिस्सों में टुकड़ों में तकसीम हुआ तो वहाँ के खादिम को पकड़ा गया और वहाँ के खादिम को पकड़ने के बाद एक मरतबा जब काजी के पास ले जाएगा, उसने कहा कि काजी साहब मैंने कत्ल नहीं किया है, साहिब कब्र ने कत्ल किया है। अब जाहिर सी बात है कुछ ऐसी बात होने लगे और अगर यहाँ पर हो जाए कि भाई मैंने नहीं मारा, ये सोफे ने मारा है, तो जो साहिब शऊर होगा तो फौरन कहेगा भाई ये सोफा और ये कब्र कैसे तनासुब नजर नहीं आता है। आज तक कोई कब्र से निकल के मारते हुए देखा किसी को? और हजारों कई सौ साल पहले अली इस दुनिया से जा चुके हैं, ये कैसे हो सकता है? कई साल पहले तो एक मरतबा कहा नहीं तुम झूठ बोल, कहा नहीं उसी ने मुझे किया है। तब कई मरतबा मुकद्दे में चलते रहे तो रात में जब सोया मौला खाम में आए, मौला से कहा लगाई दुआ मांगी, मौला मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल कुशाई करें, मैं तावील पेश कर रहा हूँ, अपनी सफाइयाँ दे रहा हूँ लेकिन कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एक मरतबा मौला खाम में और कहा कि उनसे ये कहो कि मेरा मौला बहुत बड़ा आदिल था और मेरे मौला के अदालत की सबसे बड़ी दलील ये थी कि जब वो वार करता था तो वो भी आदिलाना करता था। उसके जो भी किसी पर वार किया है अली ने तो उसको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम किया है, ना एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से ज्यादा हुआ, ना दूसरा टुकड़ा दूसरे से ज्यादा हुआ। तो एक मरतबा कहा कि अली ने कत्ल किया है। का क्या दलील है तुम्हारे पास कि जो जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया उसको लाया जाए और उसको तराजू में तोला जाए? उसको लाया गया और दोनों बराबर पलड़े में रखा गया, तराजू में रखा गया। क्या देखा? दोनों बराबर नजर आए। कहा कि कैसे पता? कहा तुम भूल गए जंग खंदक का वाकया, उमर इब्न अब्दवद को जब मौला ने एक तलवार मारी और 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक मर्तबा बहन अपने भाई के लाशे पर पहुंची, पहुंचने के बाद कहा कि भाई मैं तुम्हें रोऊंगी नहीं, कितना मुनसिफ मिजाज था तुम्हें कत्ल करने वाला जिसने तुम्हें आदिलाना तरीके से कत्ल किया है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। बहन की फितरत ये होती है कि भाई पर गिरिया करे, लेकिन अजीजान ग्रामी वहां पहुंची तो अली के तरीके कार को देखा कि ना इससे जिरा छीनी है न तलवार छीनी है, कितना सखी है वो कत्ल करने वाला। अरब के लुटेरों का दस्तूर ये था कि वो जो चाहे मरने वाले सब कुछ लूट लिया करते थे, लेकिन अली इब्न अबी तालिब वो सखी का नाम है। जब किसी ने जंग के मैदान में तलवार को मांगा तो तलवार को अता कर दी। अजीजान ग्रामी, बस एक रिवायत और ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक हदिया है और जिंदगी भर के लिए इसको उसूल बना लीजिएगा। हुजूर ये हम मौला से मोहब्बत करते हैं, करते हैं, आवाज नहीं आ रही, करते हैं आप लोग? करते हैं मौला से मोहब्बत। फायदा क्या है इस मोहब्बत का? क्या फायदा है? क्यों करते हैं अमली से मोहब्बत है? फायदा क्या हुजूर? जज़ाकल्लाह। बहुत सारे मंजिल हैं, कुरान है अल्लाह से कुर्बत के लिए और नमाजें हैं, इबादतें हैं और बहुत सारे अल्लाह ने अपने कुर्ब होने के लिए किए हैं। तो फ़ायदा क्या है? क्यों ज़ाहिरी ज़िंदगी में अली से फ़ायदा क्या है? एक छोटी सी रिवायत, बहुत सारे फ़वाइद हैं, उसमें एक छोटी सी फिक्र मैं आपके सामने पेश नाक़िसुल अक़्ल के तौर पर पेश करना चाहता हूँ, शायद किसी तरह बेहतर हो। मौला की मोहब्बत का फ़ायदा ये है, सबसे छोटा फ़ायदा ये है, एक मरतबा मौला कायनात हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, बिहार नंबर जिल्द नंबर 2 में ये रिवायत मौजूद है। बैठे हुए हैं, बैठने के बाद क्या देखा कि उधर से 4 सियाह फाम काले कलोटे 4 हबशी एक जनाजे को लेकर आए। आने के बाद चले जा रहे हैं, रसूल ने इशारा किया इधर आओ। वो आए,
जनाजा को रख दो। जनाजे को रख दिया, रसूल खड़े हुए, मरने वाले के चेहरे से कपड़े को हटाया और देखने के बाद कहा, या अली क्या तुम इस शख्स को जानते हो? मौला कायनात ने देखा, कहा या रसूलल्लाह जानता हूँ। कहा कौन है? कहा ये वो फलां शख्स है कि ये फलां चौराहे पर रोजाना जाकर खड़ा होता था और वहां पर खड़ा होकर इंतजार करता था कि कब यहाँ से अली गुजरेंगे, मैं उनका दीदार करूंगा। तवज्जो चाहता हूं जाने ग्राम के फला चौराहे पर खड़ा होता था और मुझे देखकर वहां से दूर से देखता था, मुस्कुराता था और मुस्कुराकर चला जाता था, लेकिन मेरे करीब नहीं आता था क्योंकि इसका रंग काला था। ये सोचता ये था कि अगर मैं अली के पास जाऊंगा कहीं मेरे मौला के दुश्मन ये ना कह दें कि अली के चाहने वाले ऐसे होते हैं। तवज्जो चाहता हूं जाने ग्रामी का दूर से देखता, मुस्कुराता और चला जाता था। अब रसूल खुदा ने सुना, खुदा की कसम अजीम मंजिल फिक्र है, रसूल खुदा ने सुना और फौरन मुस्कुराए और कहा कि अपनी अबा को उतारा, कि इस कफन को उतारा जाए, मेरी अबा का इसको कफन पहनाया जाए। अल्लाह अकबर। फौरन जैसे ही कहा और कहा कि उसको दोबारा गुस्ल लिया जाए और कहा या अली एक तरफ से जनाजा आप उठाएं, एक तरफ से जनाजा मैं उठाता हूं। तवज्जो चाहता जाने ग्रामी। और जैसे ये कहा कि सुनो अली, जो मैं ये सब कर रहा हूं मैं किसी और बिना पर नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत की बिना पर कर रहा हूं। तवज्जो चाहता जाने ग्रामी। अब कुछ ही कदम चले थे, लोग दौड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, या रसूल अल्लाह कुछ अजीब व गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, इससे पहले हमने आवाजें नहीं सुनी है, ये कैसी आवाजें हैं, कयामत तो बर्पा होने वाली नहीं है। फौरन रसूल खुदा मुस्कुराए, कहा नहीं तुम घबराओ नहीं, ये उन 70,000 फरिश्तों की आवाजें हैं जो इस मरने वाले की तशय्ये जनाजा कर रहे हैं। और फिर कहा या अली ये सब तेरी मोहब्बत की बिना पर हो रहा है, इसके दिल में तेरी मोहब्बत थी तो ये फरिश्ते नाजिल हुए। अब चले हैं, कब्र की मंजिलें तय हो गई। एक मर्तबा कहा या अली कब्र में उतरो। रसूल ने जनाजा उठाया और जनाजा अली के हवाले किया, मौला ने कब्र में लिटाया और फौरन अपने दस्ते रहमत को बुलंद किया, अल्लाहुम्मा इफ्तह अब्वाबिल जन्नह फी हादल कब्र, ए परवरदिगार इस मरने वाले की कब्र में रहमतों के दरवाजों को खोल दे। और जैसे ये कहा अजीजान ग्राम किया, ए अली ये जो सब मैंने किया ये सिर्फ तेरी मोहब्बत की बिना पर किया है। अजीजान ग्रामी रहमतुल लिल आलमीन अगर किसी के लिए लब कुशाई कर दे, उसके तसव्वुर के लिए जहन्नम का तसव्वुर करना हराम हो जाता है, जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। अब आपने तसव्वुर किया कि जो सिर्फ दूर से देखा और मुस्कुराकर चला गया, जो चाहता हूं दूर से देखा, रसूल ने कि इसको दोबारा गुस्ल दिया जाए, इसको मेरी अबा का कफन पहनाया जाए। एक तरफ से रसूल लेकर चले, 70,000 फरिश्ते नाजिल हो गए, अली के हाथों में जनाजा दिया गया और फिर कहा जन्नत की भी जमानत दे दी गई, अल्लाहुम्मा इफ्तह अब्वाबल जन्नत फी हादल कब्र, इस कब्र में जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया जाए। अमा को एक हबशी गुलाम काला कलोटा इंसान दूर से अली को देखकर सिर्फ मुस्कुरा दे तो कभी रसूल गुस्ल देते हुए नजर आते हैं, कभी कफन पहनाते हुए नजर आते हैं, कभी कब्र में उतारते नजर आते हैं। सिर्फ दूर से देखकर मुस्कुराया था, इतना बड़ा रुतबा दे दिया। हम चाहने वाले जहां चाहते हैं वहां कभी अली का जिक्र करते हैं, कभी अली का नारा लगाते हैं, कभी अली का सलावत भेज दे मुस्कुराया। और हम तो हर कूचे गली में अली की मोहब्बत का प्रचार करते हैं, तो हमारा रुतबा क्या होगा, हमारा मकाम क्या होगा। हम अली की मोहब्बत में सोबतें बर्दाश्त कर कर आए हैं, अली मौला तेरी ज़ियारत के लिए आए हैं, हमें नहीं पता हमारा मकाम क्या है, मौला आप जाने और हमारे अमाल जाने। हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपका रहम करम चाहिए मौला। आपने हमें पता है, हमें आपने खास दायरे में शामिल किए, हमें पता है आपका खास लुत्फ हम पर हुआ है, वरना इस समंदर पार हम इधर आए हैं, कहीं से कोस दूर चलकर यहाँ पर आए हैं, कहीं से दूर का सफर तय करके यहाँ पर पहुंचे, मौला आपकी मोहब्बत की बिना पर आए हैं। अजीजान ग्रामी एक जुमला देने जा रहा हूँ रहती दुनिया तक के लिए, और जो मोमिन सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सबको एक तोहफा देना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइए इंसाफ से, एक आम इंसान, एक हबश का रहने वाला
صرف علی کو دیکھ کر مسکرا دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے اس ابو طالب کا مقام کیا ہوگا جس نے ایک وقت میں ایک قرآن نہیں دو قرآن پالے ہیں، ایک کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، دوسرے کو علی سلوات بھیج دے محمد۔ عزیزان گرامی، جب ایک حبش رہنے والا تو ابو طالب کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ایمان یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز محبت علی ابن ابی طالب۔ ہم یہاں پر آئے ہیں، آج ہماری الوداعی مجلس ہے، مولا سے رخصتی کے دن قریب آ گئے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہیے کہ ہم علی سے کتنا متمسک ہو جا رہے ہیں۔ ایک ہلکی سی محبت کا اجر یہ ہے۔ جائیے گا صبح میں جب رخصت کے لیے اپنے سینے کو علی کی ذریعے سے مس کیجیے گا، مولا کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس میرے اس سینے کو اپنی فلائش سے کر دیں۔ آپ یقین جان جب اس سے بھر جائیں گے نا، جب قریب ہو جائیں گے، آپ کے اعمال میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، یا ابن مالک میں تمہیں ایک روایت بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو سونے کے پانی سے لکھ لینا، لوہے قلم پر اپنے لکھ لینا، لوہے دل پر اس کو محفوظ کر لینا۔ مولا کیا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے میرے جد علی کی زیارت پہ جو شخص آتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے؟ مولا کیا ہے؟ کہ جو جہاں پر پیدل چل کر آتے ہیں کہ قدم پر اس کو ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے، حج مقبولہ اور عمر مقبولہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جب وہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور جب زیارت کر کے واپس جانے لگتا ہے تو ہر قدم پر 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ فوراً سوال کر لیا، مولا ایسا کیوں ہے؟ جب آ رہا تھا تڑپ زیادہ تھی، شوق تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، زری سے مس ہوا ہے، جب ہر قدم پر ایک عمرے کا ثواب، لیکن واپس جا رہا ہے 2 عمرے 2 حج کا ثواب کیوں دے رہے ہیں؟ کہ جب آ رہا تھا علی کی ولایت سے زری سے مس نہیں ہوا تھا، جب واپس جا رہا ہے تو اپنے کو زری سے مس کر لیا ہے، تو اللہ اتنا مہربان ہو گیا کہ اس کے ہر عمل کو دگنا بنا رہا ہے۔ آج جا رہے ہیں آپ کا ہر عمل دگنا ہو رہا ہے۔ نمازیں جو ابھی تک پڑھ رہے تھے، بہت ساری چیزیں عرض کرنی تھی، وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔